हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सचिन और आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है एच यू एफ। एच यू एफ क्या होता है और इसका इनकम टैक्स में क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एच यू एफ क्या है। एच यू एफ एक सेपरेट एंटिटी है इनकम टैक्स में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो सेक्शन 231 में इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन की हुई है। तो एच यू एफ में कौन कौन आता है? एच यू एफ में एक तो कर्ता हो जाता है, जो फैमिली का हेड होता है। कपार्टनर्स हो जाते हैं फैमिली मेंबर्स। कपार्टनर्स मैंने उसका बेटा, उसकी बेटी। और मेंबर्स में कौन कौन है? वाइफ, डॉटर इन लॉ, एटसेट्रा। तो एच यू एफ बनाने के लिए हमें सेपरेट पैन चाहिए होता है, एक सेपरेट बैंक अकाउंट होता है और सेपरेट हम इसकी इनकम टैक्स की एक रिटर्न फाइल करते हैं। तो एच यू एफ क्या है? एच यू एफ एक ऐसा परिवार है जो एक साथ रहता है, जिसकी एक कॉमन इनकम है और कॉमन ही प्रॉपर्टी है। तो जो भी इसमें शामिल हैं, जैसे जो भी इसके मेंबर्स हैं, कर्ता पार्टनर्स मेंबर्स, वो सभी की उस प्रॉपर्टी और इनकम में हिस्सेदारी होती है। तो इसके लिए हम एक सेपरेट पहले एच यू एफ डीड लिखते हैं। एच यू एफ डीड लिखने के बाद पैन होता है, पैन के बाद अकाउंट ओपन करते हैं और सेपरेट रिटर्न फाइल करते हैं। तो ये तो हो गया एच यू एफ होता क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एच यू एफ पे टैक्स कैसे लगता है और इसका बेनिफिट क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि एच यू एफ जो है एक सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी का बेनिफिट क्या है कि इस पे अलग से स्लैब लगती हैं। जैसे इंडिविजुअल इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, उसी के साथ उसको जो बेनिफिट है एच यू एफ को भी वही 2.5 लाख तक की छूट और जो स्मॉल स्लैब आ जाती हैं वो बेनिफिट मिल जाता है। तो इसको नमी न्यू इनकम टैक्स की स्लैब में भी हम एच यू एफ की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इसमें हमें डिडक्शंस भी मिलती हैं जो इंडिविजुअल को मिलती हैं। जैसे 1.5 लाख की हम 80C में डिडक्शंस कर सकते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी हम एच यू एफ की रिटर्न में या एच यू एफ में क्लेम कर सकते हैं। और डोनेशन हो जाती हैं और इवन की कैपिटल गेन्स की जो एग्जाम्पशंस होती हैं 54F एक्सेट्रा, वो भी हम एच यू एफ में क्लेम कर सकते हैं। तो ये तो होगी हम कौन कौन सी एग्जाम्पशंस ले सकते हैं और हमें क्या क्या बेनिफिट है। तो हम आगे बढ़ते हुए पहले ये देखते हैं कि एच यू एफ में हम कौन कौन सी इनकम्स ले सकते हैं। तो सबसे पहली और मेन इनकम जो एच यू एफ में आती है वो आती है रेंटल इनकम। रेंटल इनकम जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है वो एच यू एफ की प्रॉपर्टी होती है। जो हमें अपने पूर्वजों से मिलती है प्रॉपर्टी, वो एच यू एफ का पार्ट बन जाती है। तो इससे जो रेंटल इनकम होती है वो हम एच यू एफ की इनकम इनकम में कैलकुलेट कर लेते हैं। और दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट और डिविडेंड। जो एच यू एफ के पास जो भी इनकम है, प्रॉपर्टी है, जो उससे इन्वेस्ट करके जो भी इंटरेस्ट और डिविडेंड आता है, वो भी एच यू एफ का इनकम सोर्स है। और उससे आगे है बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एच यू एफ के नेम पे, एच यू एफ के पैन से हम एक सेपरेट बिजनेस ओपन कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस का वो प्रोपराइटर बन सकता है। और फोर्थ है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में क्या है? जो भी एच यू एफ की एसिड्स है, एच यू एफ की जो भी कैपिटल एसिड्स है, उनसे जो भी कैपिटल गेन होगा वो एच यू एफ का कैपिटल गेन और एच यू एफ की इनकम मानी जाएगी। और इसमें एक एग्जम्पशन एक्सेप्शंस भी होती है कि सैलरी और प्रोफेशनल इनकम अर्न्ड बाय इंडिविजुअल नॉट बिलोंग टू द एच यू एफ। अगर कोई एडवोकेट है, अगर कोई डॉक्टर है, या कोई भी प्रोफेशनल इनकम है जो इंडिविजुअल अर्न कर रहा है या सैलरी ले रहा है, तो वो एच यू एफ की इनकम नहीं है। वो इनकम वो उसकी खुद की है। ठीक है, ये तो होगी हम कौन कौन सी इनकम एच यू एफ में ले सकते हैं। अब आगे आगे चलते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है, टैक्स बेनिफिट्स और एडवांटेज क्या क्या है। तो इसमें क्या है कि ये एक तो सेपरेट टैक्सेबल एंटिटी है। सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि ये सेपरेट टैक्सेबल एंटिटी है। मींस एक सेकंड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, 2.5 लाख की इनकम की 2.5 लाख तक इनकम इंडिविजुअल में छूट मिलेगी और 2.5 लाख तक की एग्जम्पशन लिमिट आप एच यू एफ में ले सकते हो। मगर आप सपोज कीजिए आपको 5 लाख की इनकम है, उसमें से 5 लाख की इनकम में 2.5 लाख की आपकी एंसेस्ट्रल रेंटल इनकम है या कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपको कैपिटल गेन है। तो वो इनकम, माफ कीजिए,
एंसेस्ट्रल रेंटल इनकम है या कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से इन्वेस्टमेंट करके आपको इंटरेस्ट इनकम हुई है, तो वो 2.5 लाख आप एचयूएफ की रिटर्न में भर के हम टैक्स फ्री हो सकते हैं, और 2.5 लाख तक हम इंडिविजुअल में भर के अपनी बेसिक इनकम लिमिट से नीचे रह के बिना किसी टैक्स के 2 रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इनकम की स्प्लिटिंग। इनकम स्प्लिटिंग जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं कि इससे क्या होता है कि टोटल फैमिली टैक्स बर्डन से हमें राहत मिलती है, हमारा रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूसिंग टोटल फैमिली टैक्स बर्डन। जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या कोई एंसेस्ट्रल बिजनेस है, ठीक है, उसको हम एचयूएफ के हैंड्स में रिटर्न भर के हम इंडिविजुअल पे जो उसका एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट है वेल्थ अकम्युलेशन। वेल्थ अकम्युलेशन में क्या है, अगर कोई भी एसेट्स या फिर गिफ्ट या इनहेरिटेंस के जरिए एचयूएफ के नेम में आती है, तो हम उसको ग्रो करके उसकी इनकम बढ़ा सकते हैं, उसकी वेल्थ को अकमुलेट कर सकते हैं। और फोर्थ, जैसे कि पहले बता दिया कि इसमें हम डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं और सेपरेटली इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पे कुछ पूछना हो तो आप मुझे पॉइंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि हमें कैसे कैसे बेनिफिट्स हम एचयूएफ में ले सकते हैं। अब आगे हम बढ़ रहे हैं तो इसमें हम लिमिटेशंस की बात करेंगे। लिमिटेशंस क्या है कि लिमिटेशंस मतलब कि एचयूएफ में हम कौन कौन सी इनकम या कौन कौन सी प्रॉपर्टी को नहीं ले सकते। सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर सकते। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, गिफ्ट है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी एचयूएफ में आ जाएगी। बट हम खुद की प्रॉपर्टी, जो खुद प्रॉपर्टी ली हुई है, उसको हम एचयूएफ में ट्रांसफर नहीं कर सकते। सपोज करो मिस्टर शर्मा है, उसने कोई प्रॉपर्टी खुद परचेज की है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है या कोई भी रेंटल इनकम आती है उस प्रॉपर्टी से, तो वो चाहता है कि इसकी इनकम मैं अपने इंडिविजुअल में ना लूं और वो एचयूएफ में लेके उसकी सेपरेट रिटर्न भर दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो खुद की उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो वो हो उसको एचयूएफ में नहीं लेके आ सकता। उसको प्रॉपरली अगर ट्रांसफर कर भी देता है एचयूएफ में, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक रूल लगता है, क्लबिंग रूल, जिसके बारे में आगे बढ़ेंगे। क्लबिंग रूल के क्लबिंग रूल में क्या है कि अगर एचयूएफ को उस पर रेंटल इनकम होती भी है, तो वो रेंटल इनकम एचयूएफ की ना मान के उसकी इंडिविजुअल इनकम में क्लब हो जाएगी, तो इसका मतलब बेनिफिट नहीं है। तो एचयूएफ में वही इनकम लेनी लेनी है हमने जो हमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आई है, या जो हमारे रिलेटिव्स ने, जो मेंबर्स हैं, जैसे वाइफ है, वाइफ तो चलो नहीं आएगी इसमें, जैसे जो उसके ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं या उसके सिस्टर्स ब्रदर्स हैं, वो उसको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करेंगे, तो वो प्रॉपर्टी से जो इनकम आएगी वो हम एचयूएफ की इनकम में ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिमिटेशन में क्या है कि पार्टीशन रूल अप्लाई होता है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी एचयूएफ की प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो जब एचयूएफ को डिसॉल्व करना है, तो सभी में बराबर बराबर पार्टीशन होगी उसकी। डिवीजन मस्ट बी टोटल नॉट पार्शियल। ठीक है, तो इसका इनकम टैक्स में ज्यादा नहीं है, तो हम इसको अभी स्किप कर रहे हैं। तो बस वैसे तो हम इसको क्लियर यही है कि डिफिकल्ट टू डिसॉल्व। अगर एक बार एचयूएफ बन जाती है तो इसको हम इजीली डिसॉल्व नहीं कर सकते, सिर्फ पार्टीशन कर सकते हैं इसकी। पार्टीशन को आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि एक करता है एचयूएफ में, एक करता है, उसके आगे दो बेटे हैं, तो जब दोनों बेटों की आगे शादी होती है, तो उन दोनों बेटे अपनी एचयूएफ अलग अलग बना सकते हैं। तो उस केस में जो उसके फादर की एचयूएफ थी उसकी पार्टीशन हो जाती है, और जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपरली दोनों में डिसॉल्व हो जाती है। तो हम आगे पढ़ रहे थे क्लबिंग प्रोविजन, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था आपसे। क्लबिंग प्रोविजन में क्या है कि इंडिविजुअल अपनी एसेट्स को अगर एचयूएफ में ट्रांसफर करता है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उसकी जो इनकम है वो उसकी एचयूएफ की इनकम में ना कैलकुलेट होके उसकी खुद की इंडिविजुअल की इनकम में कैलकुलेट होगी। तो इस वीडियो को शॉर्ट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एचयूएफ बनता कैसे है। पहले तो हम एचयूएफ की डीड बनाते हैं। डीड बनाने के बाद एक सेपरेट पैन, और सेपरेट पैन बनाने के बाद उसका एक अकाउंट ओपन होता है। अकाउंट ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले किसी अपने
एंसेस्टर से, अपने फादर से या अपने ग्रैंडफादर से या ब्रदर से किसी से एक गिफ्ट अमाउंट लेके उसका अकाउंट ओपन होता है। अकाउंट ओपन होने के बाद उसकी बुक्स मेंटेन होती हैं और फिर उसकी रिटर्न फाइल होती है। ये इस तरीके से हम एच यू एफ ऑपरेट कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल के जरिए थोड़ा सा समझेंगे, फिर इसको वीडियो को बंद करेंगे। हाँ जी, तो जैसे हम एग्जांपल की बात कर रहे थे, तो जैसे कि एक एग्जांपल मान लेते हैं कि मिस्टर शर्मा है, उसकी वाइफ है जो कि मेंबर है, और दो बच्चे हैं। उसमें एंसेस्ट्रल इनकम है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है। तो उस केस में हम दो केस लेते हैं। एक तो केस वन, जिस केस में एच नहीं क्रिएट की हुई है। तो मिस्टर शर्मा की सैलरी इनकम है 15 लाख, और रेंटल इनकम एंसेस्ट्रल इनकम से, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से उसको 4 लाख है। तो टोटल इनकम 19 लाख है। 19 लाख में अगर हम टैक्स बनाएंगे तो टोटल टैक्स बन रहा है 3,97,800। इस केस में अगर एच नहीं बनी हुई, और अगर उसने एच का सेपरेट अकाउंट बनाया हुआ है, तो उस केस में क्या है कि वो 15 लाख की सैलरी इनकम पे तो अपनी इंडिविजुअल रिटर्न फाइल करेगा, और 4 लाख की रेंटल इनकम में वो एच की रिटर्न फाइल करेगा। तो उस केस में क्या है कि उसको खुद का टैक्स लगेगा 2,72,000, और एच की रिटर्न फाइल करने पे टैक्स लगेगा सिर्फ 7,800 रुपये। टोटल टैक्स कितना हुआ? 2,79,800। तो इस केस में क्या है कि विदाउट एच उसको टैक्स पड़ रहा है 3,97,800, और अगर एच बना के रिटर्न फाइल करता है वो दो सेपरेट, तो उसको टैक्स पड़ता है 2,97,800। और इस तरह वो 1,18,000 का बेनिफिट ले सकता है सिर्फ एच अकाउंट बनाने से। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया आपको। तो हम इसमें ब्रीफ में आपको बता देते हैं क्या क्या है। जैसे कि मैं आपको बता रहा कि वो खुद की इनकम, खुद की जो प्रॉपर्टी ली हुई है, वो एच में ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर वो ट्रांसफर कर देता है, अगर वो अपनी सेल्फ एक्वायर की हुई प्रॉपर्टी को एच में गिफ्ट कर देता है, तो वो कैसे आगे एच की प्रॉपर्टी बनेगी, इसमें हम छोटा सा चार्ट बना के समझते हैं। जैसे कि अगर अंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो जो एच में बिलोंग करती है ऑटोमेटिकली, ठीक है, और उसकी कोई एग्रीकल्चर इनकम या कोई भी इनकम जो भी है वो एच की इनकम मानी जाएगी। अगर उसको कोई रिलेटिव गिफ्ट कर रहा है, तो भी ये वैलिड ट्रांसफर है, और इसका जो टैक्स है वो भी एच में आएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा जो भी है। और अगर परचेज, अगर अगर वो खुद परचेज की हुई प्रॉपर्टी को एच में ट्रांसफर करता है, तो पहली बात तो वो ऑटोमेटिकली एच की प्रॉपर्टी नहीं बनती, ठीक है। और यू कैन गिफ्ट इट, वो गिफ्ट तो कर सकता है, बट उसकी इनकम जो है ना, वो इंडिविजुअल की इनकम में क्लब होगी, मतलब उसको इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं होगा। अब क्या है इसमें आगे बताने वाली बात ये है कि अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को एच में ट्रांसफर करता है, तो उसके उसकी लाइफ टाइम में वो उसकी खुद की इनकम है, बट उसके बाद वो प्रॉपर्टी प्रॉपरली एच की मानी जाएगी, और जो उसकी इनकम है वो भी एच में ही काउंट होगी, ठीक है। तो मैंने ये पहले ही बता दिया था कि एक्शन क्या क्या लेने हैं। हमने एच डीड बनानी है, बैंक अकाउंट को ओपन करना है, ठीक है। और जो भी आपको एग्रीकल्चर इनकम हो रही है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, एच की प्रॉपर्टी से, आपको उसी अकाउंट में डिपॉजिट करवाना है, और फिर इसकी एक सेपरेट रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ओके है। अगर कुछ भी पूछना हो आपने एच के रिगार्डिंग, एच की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।